देखिए दोस्तों, सुनने में आया है कि पवन सिंह का कोई शो होने वाला है और पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले हैं ये कह रहे हैं कि अब की बार खेसारी लाल यादव के वहां पे स्टेज से धुलाई होगी, बहुत तकड़ी वाली। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। पवन सिंह गिने चुने सवाल, बस वही उनका पुराना अंदाज बस यही रहेगा, कुछ नया नहीं है। कोई ऐसा शो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बुराई नहीं करते हैं खेसारी लाल यादव का, वो वही गिना चुना बुराई करेंगे। उनके पास कुछ नया बोलने के लिए है ये नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों नहीं है नया, क्यों नहीं है। तो बस वही ना, आप देखे आप लोग, गोरखपुर महोत्सव हुआ तो वहां भी वही कहानी हुआ कि पहले पैर छुआ, ठेहुना छुआ, अब ये छुएगा। अब वही वाला हाल हुआ। रिपब्लिक जो चैनल पे इंटरव्यू दिया उन्होंने, देखिए खेसारी लाल यादव पवन सिंह में विवाद विवाद कुछ हुआ नहीं है। खेसारी लाल यादव ने तो जवाब दिया है ना, कुछ ऐसा गलत बोलने की कोशिश ही नहीं किया है। लेकिन इसको गलत ठहराने के लिए खेसारी लाल यादव के लिए जो कुछ यूट्यूबर है पवन सिंह के, वो अपने आप को तुर्रम खान समझता है। अब चलिए मानते हैं कि खेसारी लाल यादव, मतलब खेसारी लाल यादव जवाब दे दे तो गलत है, और खेसारी लाल यादव चुपचाप सुनता रहे तो सही है। तुम मतलब कुछ भी बोल के जाओगे और वो सुनता रहे। देखो, पवन सिंह का नाजायज औलाद है, जो कि नाजायज औलाद नहीं है, पवन सिंह का साला है, वो नाजायज साला उसे बोल सकते हैं। जिस तरीके से पवन सिंह ने एक स्टेज शो के माध्यम से डिम्पल सिंह को बोला था नाजायज साली, उसी तरीके से पवन सिंह का नाजायज साला है। उसने कल वीडियो रिलीज किया इंस्टाग्राम पे, हमने भी देखा उस वीडियो को। उस वीडियो में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का उपयोग कर रहा है वो, देखिए उससे खेसारी लाल यादव के घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, पवन सिंह की औकात की पता चल रही है कि पवन सिंह के अंदर दम नहीं है खुद जवाब देने का। क्योंकि खेसारी लाल यादव चाहते तो उनके पास भी हजार यूट्यूबर है, वो अपने यूट्यूबरों से मतलब पवन सिंह के साथ खानदान को तरवा सकते थे, लेकिन नहीं। खेसारी लाल यादव की मतलब कहते हैं ना, परवरिश जिसकी जैसी होती है ना वैसा ही होते हैं। और पवन सिंह का परवरिश देख के पता चल रहा है कि तुम्हारा खानदान कैसा है और तुम कैसे हो। ठीक है, पवन सिंह कहते हैं कि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा, तो तुम नहीं समझौता करोगे तो दूसरा कोई कैसे करेगा अपने स्वाभिमान से समझौता। हर बार तुम जाके दूसरे के पैर पे गिरते रहते हो और तुम बोलते हो कि स्वाभिमान से समझौता करता ही नहीं हूं। शायद ये भूल गए, अभी 2025 के विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो इनके जब पार्टी में ज्वाइन करना था ना, ये उन उन लोगों के पैर पे जाके गिरे हैं जिन लोगों से इन्होंने मतलब जिसको गाली दे रहे थे अपने चुनाव के टाइम में, उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आर के सिंह भूल गए क्या? आर के सिंह को जाके जब है बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होना था, अमित शाह से इनको मिलना था, तो सबसे पहले इनको बोला गया कि जितने लोगों का दिल दुखाया ना तुमने, उनके पैर पे गिरो जाके। ये स्वाभिमान से समझौता नहीं है। तुम आर के सिंह के पैर जाके पकड़े, उसके बाद उसका कुशवाहा जी का पैर जाके पकड़े, उसके बाद पता ना कहाँ कहाँ पैर पकड़ने के बाद तब जाके अमित शाह से मिलाया गया तुम्हें। और तुम अंदर अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन हाँ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ ऐसा ड्रामा कर दिया कि तुम्हें विधानसभा चुनाव से जगह छोड़ना पड़ा। और तुम अपने आप को स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हो, और तुम्हारे साथ 24 घंटा रहता है वो खेसारी लाल को गाली देता है, तो तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि उसे तुम रोक सको। ठीक है, ये पवन सिंह खुद पैसा देके करवाता है भाई, मैं कह रहा हूँ ना। इस पवन सिंह के अंदर, अपने अंदर इस आदमी को क्षमता नहीं है कि किसी को जवाब दे पाए। इस आदमी के पास है क्या यार? एक सरस्वती माँ का दिया हुआ गला है, उसके अलावा इस आदमी के पास है क्या? हांडी जैसा पेट निकाल के रहता है, बॉडी मेंटेन करके रखता ही नहीं है, एक्टिंग करने आता ही नहीं है, दारू पी के कहीं भी टुल रहना है, चाहे बर्थडे किसी का हो, चाहे कोई भी पार्टी सेलिब्रेशन हो, वहां पे पी के है टंग। जय हिंद जय भारत, यही है सुपरस्टार भोजपुरी के, यही है धरोहर। इनके हुए हमारा भोजपुरी गर्व करेगा। अरे खुट्टी नसीब तुम अपना सोचो। जिसके पास गला नहीं है ना, वो आज तुम्हारे कॉम्पिटिटर में खड़ा है। अगर वो गला होता ना, तो तुम्हारे जैसे को धूल चटा दिया होता अब तक। जिसका नाम खेसारी लाल यादव है, ठीक है। अगर उसके पास ढंग से गला होता ना, ढंग से, तो तुम्हारे जैसे को धूल चटा दिया होता। वो अपने मेहनत की बदौलत वहां पे पहुंचा, तुम्हारे जैसे पता चट्टी करके नहीं, ठीक है। और तुम एक पार्टी के चमचा हो, वो नहीं है। वो पार्टी के सामने पार्टी की बुराई कर देता है अगर उसमें कमी है तो, लेकिन तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम बुराई कर सको। ठीक है, बाकी स्टेज शो है, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं ये। और उसका भी जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, खेसारी लाल तो भी रलने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम भी इंतजार करते हैं स्टेज शो का।